ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 5वां कैंटो 5वां अध्याय और श्लोक संख्या 4। नूनं प्रवत्त कुरुते विकर्म यदिन्द्रिया प्रियतया आपृणोति न साधु मन्य यत् आत्मनोय मसन्नपि के क्लेशद आस देह। ये बड़ा फेमस श्लोक है। वैसे जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठता है तो वह भौतिक रहन सहन के पीछे प्रमत्त होकर सभी प्रकार के पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। तो ऋषभदेव बता रहे हैं कि हमसे पाप क्यों होते हैं। क्यों होते हैं हमसे पाप? जब हम एंजॉयमेंट को लाइफ का पर्पस बना लेते हैं। अब अक्सर आदमी सोचता है इसमें क्या बुरा है, दिन भर काम करके क्या मैं रगड़ा पैटीज नहीं खा सकता? नहीं खा सकता? क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि शाम को 2-4 शिकंजी पी लूँ, 2-4 पकौड़े खा लूँ? इतना तो बनता ही है ना, क्योंकि उसको लगता है आखिर मैंने दिन भर बहुत मेहनत करी है और अब ये तो मैं इतना तो मेरा हक बनता है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है भक्त के प्रसाद पाने में और उसके पकौड़े। भक्त भी पकौड़े खाता है, ऐसा नहीं है, शिकंजी पीता है। ये सब डिपेंड करेगा पर्पस पे। और क्या वो भक्त है, ये भी एक क्वेश्चन है। जो सोच रहा है कि मैं भक्त हूँ, क्या वो भक्त है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। अब वो साबित होगा कि वो भक्त है यदि वो भगवान के लिए जीने का प्रयास कर रहा हो। हाँ, कि उनकी प्रसन्नता ही मेरा जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि मैं उन्हीं का अंश हूँ, गुरु परंपरा के लिए मुझे जीना है। उसकी किसी भी डिग्री में हो सकता है, वो 5% ऐसा सोचता हो, 10% ऐसा सोचता हो। अगर कुछ भी % वो ऐसा सोचता है तो भक्त बनने की कैटेगरी में वो है, उस लाइन में वो है। एटलीस्ट उसका लक्ष्य है इंद्रिय तृप्ति नहीं है, वो इंद्रिय तृप्ति में ग्रसित है बिकॉज ऑफ हैबिट्स। उसको आदत हो चुकी है करोड़ों सालों से यही सब करते करते, इसलिए इससे निकल नहीं पा रहा है, लेकिन वो निकलना चाहता है। तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं जो कहता है जीवन का उद्देश्य क्या है, खाओ पियो मजे करो, और क्या उद्देश्य। तो कह रहे हैं वो क्या करता है, भौतिक रहन सहन के पीछे पागल हो जाता है। जिंदगी भर उसका एक ही उद्देश्य, रहन सहन को कैसे बढ़िया किया जाए, रहन सहन। और उससे देख लिया आप, अगर आप इस सेंटेंस को नोट करिए, कल आप नोट करना जिनको आप जानते हैं कि उनका जीवन का रहन सहन को बेटर करना ही उद्देश्य है, कुछ और उद्देश्य है, आपको बिल्कुल क्लियरली दिखेगा। हाँ, इनका तो यही उद्देश्य है, और कोई पर्पज़ ही नहीं लाइफ का, एक ही पर्पज़ है, रहन सहन को कैसे बढ़िया किया जाए। कह रहे हैं उसके पीछे पागल होकर फिर वो पाप कर्म करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। अब उनको मालूम, इसलिए मैं कह रहा था कि इतनी मेहनत करके थोड़ा बहुत खा लिया तो क्या बिगाड़ दिया किसी का? तुम्हारे पिताजी से लेके खाते हैं क्या? हाँ, ये लोग बोलते हैं अब बियर पी ली, शराब पी ली तो तुम्हारे शरीर को ख़राब किया हमने। पैसा किसका? मेरा। पिया किसने? मैंने। कमाया किसने? मैंने। तो इस प्रकार से पाप करने में प्रवृत्त हो जाते हैं वो। उनको पता ही नहीं चलता है कि उनसे पाप हो रहा है। खाना पीना भी पाप हो सकता है। देखिए, पाप हो या ना हो, मान लेते हैं, चलो इसके झगड़े में नहीं पड़ते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि वो यहाँ से निकल तो नहीं पा रहा ना। तो वो कहता है कि जनाब निकलना किसको है, वो ऐसा भी कहता है, क्योंकि उसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि वो अपनी समस्या को भी समझ नहीं सकता है। और हर कोई पर्दा डाल देना चाहता है इस सच्चाई के ऊपर, जो कभी कभी हमको हॉस्पिटल्स में दिखती है। जब हम जाते हैं, किसी का हाथ कटा हुआ, किसी का गाल यहाँ से यहाँ पहुँचा हुआ, किसी का मतलब क्या क्या नहीं दिखता वहाँ पर, चीखना चिल्लाना, लेकिन हम उसमें पर्दा डाल देना चाहेंगे। दवाई खाएंगे ठीक हो जाएंगे, ये करेंगे ठीक हो जाएंगे, नहीं, हम उसमें पर्दा, उस जीवन की सच्चाई है वो, जो सच्चाई से हम भागना चाहते हैं। तभी दिखता है कोई राम नाम सत्य है, प्रणाम करो प्रणाम करो प्रणाम करो, ओह क्या देख लिया देखना ना, वो उस चीज़ को ढक देना चाहता है। इसलिए इतना प्रमत्त हो चुका है वो, पागल सा, जिसको पागल प्रमत्त पागल हो चुका है वो। उसको आइडिया ही नहीं लग रहा है कि हो क्या रहा है। उसे यह ज्ञात ही नहीं है कि वह अपने विगत पाप कर्मों के कारण उसे यह क्षण भंगुर शरीर प्राप्त हुआ है जो दुखों की खान है।
ये लिखा गया है इसमें, देखिए दुखों की खान बता रहे हैं यहाँ पर इसको, इस शरीर को बता रहे हैं ये दुखों की खान है। हाँ, ये बताया क्लेशदह आस देह, कष्टदायक। हाँ, ये खान है, मिस्टर खान नहीं है। खान मतलब भंडार। किसका भंडार है ये? आनंदमय अभ्यासात सच्चिदानंद। हमारा जो आध्यात्मिक शरीर है वो क्या है? वो आनंद की क्या है? खान है। और ये क्या है? दुखों की खान है। वो सुखालय है, ये दुखालय है। तो इस कह रहे हैं कि उसको ये पता ही नहीं है कि उसको ये जो कष्ट मिल रहे हैं, ये जो शरीर मिल रहे हैं, उसके ये एक दंड है उसके लिए, और ये उसको उसके पुराने कर्मों के कारण मिला है। और हम इसको ब्यूटीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जस्ट लाइक हम सुनते थे, एक नेता थे भारत के, वो जेल में बंद हुए थे, तो उस ज़माने में न्यूज़ आती थी, तो कह रहे उसके जेल में एसी लगा दिया गया है, घर की चद्दर, उसकी पत्नी उसके लिए घर से खाना बना के ला रही है टिफ़िन में, जेल के अंदर। ग्लोरियस लाइफ है कि नहीं? तो क्या ये लॉजिकल है? आपको लगता है लॉजिकल है कि हमको एक जेल में बंद कर दिया जाए और हम पूरे ज़िंदगी, भैया इसमें एक इन्वर्टर लगा दो, अब एसी गर्मी है तो एसी भी लगा दो, उसके बाद एक टीवी तो आप लोग देखते नहीं हो, मोबाइल दे दो अच्छा सा, और क्या दे दो? जनरेटर भी लगा दो, आरओ भी लगाओ, और बेड लगाओ, मच्छरदानी लगाओ, वाटर कूलर, एक किचन दे दो जिसमें स्लैब होनी चाहिए, कितने इंच पे? 30 इंच पे, 24 इंच पे स्लैब, ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए। उस पर स्लैब पे नीचे से सिंगल वो ग्रेनाइट, सिंगल ग्रेनाइट वाली, वो आरसीसी वाली स्लैब नहीं, नॉट लाइक दैट। और फिर ऊपर से कुछ अलमीराज एंड ये सब इसमें वो लगा हुआ है, बहुत साल बीतते जा रहे हैं उसके, हैं नैनो होना चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट वी, हम लोग यही करने का प्रयास कर रहे हैं सच देखा जाए तो। लेकिन हम लोग शास्त्र बता रहे हैं कि हम लोग जेल में हैं। ये मेटेरियल वर्ल्ड एक जेल की तरह बताते हैं, ये तो बताया, इट्स लाइक अ जेल, दुखालय। मेटेरियल वर्ल्ड इज़ लाइक अ जेल। यहाँ की जेलर है दुर्गा जी, यस। तो कह रहे हैं उस आदमी को इतना भी अकल नहीं आ रही है कि मैं जेल में हूँ, और वो क्षणभंगुर शरीर उसको प्राप्त हुआ है, दुखों की खान है वो जगह। जेल का अगर आपको पढ़ना ही है तो पढ़िए, एक बुक है सॉल्टेड ब्रेड, या थोड़े दिनों में देखिएगा कि जेल में करना है तो क्या करो। उनको जेल में पहनने के लिए जुराबें दी, उन्होंने जुराबों को उधेड़ दिया और जुराब के धागे में माला बनाई और बीज बनाए। अपनी ब्रेड को जो उन्हें खाने को दी थी उसको बिना खाए उसको गीला करके उसके गोले बना लिए और उसके गोले ऐसे ऐसे धागों में चिपका दिए। सूखने के बाद वो माला बन गई। ऐसा किया। वो चिट्ठियाँ भेजते थे एक दूसरे को, उसका वो नीचे है, मेरा ऊपर है, तो जुराब के धागे में आगे कुछ कागज़ लपेट के धागे को कहीं लटका के ऐसे फेंकते थे और वहाँ चिट्ठी पहुँच जाती थी, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, आइए आप, हाँ आज हम सब लोग व्रत रखेंगे। हाँ, और वहाँ कीर्तन कर, एक ने यहाँ से गाना शुरू किया अपने कैबिन से, बोलना नहीं पड़ा सामने वाले को रिपीट करो, वो उसने अपने कैबिन से गाया। फिर अपने कैबिन, थोड़ी देर में पूरे जेल में सब अपने अपनी जगहों से रिपीट कर रहे हैं और वहाँ कीर्तन चालू हो गया। कि ना जेल में करना है तो ऐसा कीजिए, हाँ, ताकि फिर से जेल में कभी ना आना पड़े। लेकिन जीवात्मा को समझ ही नहीं आ रहा है। अब वहाँ असलियत यही थी, जैसे आप पिक्चरों में भी देखते हैं, जेल में आ गया एक लंबा चौड़ा 8-10 फुट का, है यहाँ का हीरो मैं हूँ, यहाँ का लीडर मैं हूँ, समझा, जो तेरे को रोटी मिलेगी उसमें से एक रोटी मेरे को देने का। जी सरकार। तो वहाँ जेल में भी हम सब लोग किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास ज़्यादा आ जाए,
वो कह रहा हमारे पास बुरी हालत में है। वो इस बात को सोच ही नहीं रहा कि अपने कर्मों के कारण वो जेल में है। बाहर रहता तो अच्छा रहता ना, कितनी सी जगह में है, वो कन्फाइंड एरिया में है, बड़ी मुसीबत थी। आप ज़रा उसको पढ़ेंगे तो वैसे ही यहाँ पर भी है। वो कहते थे हम पानी फेंकते थे ऊपर से, पानी नीचे पहुँचता नहीं था, नीचे पहुँचता पहुँचता क्षण 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 की आवाज़ आती थी, बर्फ़ बन के गिरता था। ऐसी जगह में रह रहे थे वो लोग, चूहे थे मोटे मोटे वहाँ पर, ख़तरनाक जगह थी, नरक, नरक। और वही नरक की रियलाइजेशन हमको यहाँ नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर हम सब कुछ छुपा देते हैं, हमारी हैबिट है अंडर द कवर। आजकल वो आप देखते हैं कि घरों में आगे से एक फ्रेम बनता है, पहले तो घरों में पेंट होते थे, पेंट के बाद टाइल आई। अब टाइल में भी क्या है ना, कई बार टाइल सीलन से उखड़ जाती है, बहुत कुछ होता है, तो एक फ्रेम बनता है, उस फ्रेम में एल्युमिनियम या कई तरह की चीज़ें का वो लग जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा दीवार में क्या है, दीवार है नहीं है। अब मैंने देखा आज एक जगह पर बनते हुए कि वो पीछे से प्लास्टर सा हो रखा था, गंदी सी दीवार दिख रही थी, बहुत गंदा सा मकान था, और कुछ जगह में वहाँ लग गई थी शीट, ऐसी लग रही थी कि बिल्कुल नया, आपको लगेगा कि नया घर है, आप भ्रम होकर ख़रीद भी लोगे और रहते रहते एक दिन उसके नीचे दब के मर जाओगे, क्योंकि वो तो जर्जर हो चुका था, लेकिन ऐसा दिखता है जैसे नया हो। ऐसी चीज़ आ गई आजकल, आपको पता ही नहीं चला, आप दीवार देखो कहोगे क्या है, घर देखते हैं हम कैसे, ये तो देखते हैं, हाँ टाइल कैसी है, दीवार कैसी है। अब उसी पुराने घर में अगर मैं टाइलें लगवा दूं, दीवारों पे कुछ पुतवा दूं, वॉलपेपर लगा दूं, तो पता ही ना चले किसी को कि अंदर की हालत क्या है, कि अंदर वो घर जीर्ण हो चुका है, नो आइडिया। लेकिन आजकल व्यक्ति क्या करता है, बढ़िया है, पत्नी को पसंद आ गया, बढ़िया है, क्या पसंद आया ये, और कई बार पसंद नहीं भी आता है क्योंकि टॉयलेट सीट गंदी थी। अब जो गया होगा आखिरी बार किराएदार, उसने बरस नहीं मारा होगा, तो अब क्या करें उसमें, आप मार लेना, आप भी तो गंदा ही करोगे। तो हमारे जो डिसीज़न लेने के तरीके हैं वो बड़े ऊपर ही हैं, हम अंदर की चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, रियलिटी से अवगत ही नहीं रहते कि हम कहाँ पर हैं। ये कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं वो इस बात इतना प्रमत्त हो चुका है कि उसको आइडिया नहीं। ऋषभ देव बता रहे हैं वास्तव में जीवात्मा को भौतिक देह नहीं मिलना चाहिए था। क्वेश्चन क्या है उसका, कि वास्तव में मुझे जेल में नहीं आना चाहिए था, ये क्वेश्चन है। और मैं जेल में हूँ बिकॉज ऑफ दिस बॉडी, इस बॉडी है तो जेल है, किंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसा हुआ क्योंकि मेरे अंदर कुछ इच्छाएं थी, इसलिए आज मैं इस जेल में हूँ। लेकिन समाप्त नहीं हो रही है, अभी भी मैं वही प्रयास कर रहा हूँ एक नई जेल में जाने के लिए, लेकिन अब की बार आपका जो सेल होगा वो डिफरेंट होगा, ध्यान रखिए, क्योंकि इस सेल के अंदर आप नहीं सुधरे, हम लोग नहीं सुधरे, अब हमें डिफरेंट सेल दिया जाएगा और थोड़ी सी सख्ताई होगी। अतः मैं मानता हूँ अल्टीमेटली हमें कहाँ रखा जाएगा, आर्मेनिया में, कहाँ पे नहीं, आर्मेनिया में तो थे, कौन सी जेल थी वो, साइबेरिया, वहाँ भेजा जाएगा मैं। अतः मैं मानता हूं कि बुद्धिमान प्राणी के लिए शोभा नहीं देता कि वह पुनः इंद्रिय तृप्ति में प्रवृत्त हो। एटलीस्ट जब मुझे दिख रहा हो कि मेरी ये हालत है, तो कह रहे तब तो समझो ना, 4th ग्रेड के तो बनो, जो प्रभुपाद कहते थे 4th ग्रेड आदमी। 4th ग्रेड कौन है, जो बीतने पर भी नहीं समझता, अपने ऊपर बीत गई, उसने देख लिया लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा है, 4th ग्रेड। कहते हैं अतः मैं मानता हूं कि कम से कम ये शोभा नहीं देता कि फिर से वो यही काम करे, जिससे एक के बाद दूसरा शरीर उसे प्राप्त होता है। ये ऋषभ देव बता रहे हैं अपने बच्चों को। ऋषभ देव इज़ गॉड हिमसेल्फ, कृष्णा हिमसेल्फ, इसलिए उनकी बातों को तो थोड़ा ध्यान देना ही पड़ेगा। और वो राजा भी हैं, आप कहो कि सारे फेलियर्स ही तो करते हैं भक्ति, वो तो राजा हैं, इज़ अ किंग। और जितने भी अब बाद में जो जैन धर्म निकला, वो समहाउ इंस्पायर्ड बाय ऋषभ देव, दे ऑल्सो से दिस, वो भी यही कहते हैं, वो भी मानते हैं, उनके भी ऋषभ देव वो साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़ी जनरेशन उसको मानती है आज की डेट में। तो वो व्यक्ति कह रहे हैं राजा हैं, सब कुछ उनके पास अवेलेबल है, खाने का, पीने का, सोने का, पहनने का, हर चीज़ उनके पास है, बट ही सेइंग कि बुद्धिमान व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता कि एक बार गिर जाने के बाद
और उसका हमारे, जैसे कि माना हम गलत काम कर रहे थे, माना क्या कर रहे थे, माना चोरी कर रहे थे, चोरी करने गए थे और अंधेरे में कोई चीज़ चुरा रहे थे अपने घर में ही, माना, और चुराते हुए क्या हुआ, धाम से गिर गए और गिर के माना हमारे माथे पे चोट लग गई। अब चोट तो ठीक हो गई लेकिन लाइफ लॉन्ग उसका एक निशान रह गया। हाँ, जब भी हम शीशे में देखते हैं तो हमें वो दिखता है, तो क्या याद आना चाहिए, मेरी चोरी और उसका फल। लेकिन हमारे तो कोई निशान नहीं है। ये शरीर, ये 2 आँखें, ये नाक, शरीर, आँख जिसमें से गंदगी निकलती है, ये नाक जिसमें से गंदगी निकलती है, यहाँ से ये वही शरीर। तो ये शरीर जब हमें शीशे में दिखता है तो क्वेश्चन ये, क्या हमें याद आता है कि ये वही है जो मेरे कर्मों का फल है, आज मैं खड़ा हूँ इसको लेके, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से इसको करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ कि एक और शरीर में जाएंगे, नए शरीर में जाएंगे और मिलकर लिखेंगे एक नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।